मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 अक्टूबर 2022 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। अब नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर। सर्दी की दस्तक के साथ ही शहर में रेन बसेरे बनाने का काम शुरू हो गया है। अगले माह में लोगों के लिए ये रेन बसेरे शुरू कर दिए जाएंगे। जयपुर में करीब 14 जगहों पर अस्थायी रेन बसेरे बनाए जा रहे हैं। देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो गर्मियों में तो लोग हैं वो कहीं पर सो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में बाहर या खुले आसमान में सोना काफी मुश्किल होता है। और हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए छत तक नहीं है। ऐसे में सर्दियों की रातें गुजारनी इनके लिए मुश्किल हो जाती है और इसी वजह से रेन बसेरे बनाए जाते हैं। और इन रेन बसेरों में बेघर लोग आराम से सर्दियों की रातें गुजार पाते हैं। और बड़ी खबर यह है, रेन बसेरे बनाने का काम शुरू हो गया है। अगले महीने से लोगों के लिए रेन बसेरे शुरू कर दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। जयपुर मेट्रो फेज 1D के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक निर्माण किया जाएगा। आपको बता दूं, सीएम गहलोत ने बजट वर्ष 2022 और 23 में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1C एवं मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे फेज 1D को मेट्रो द्वारा जोड़ने की घोषणा की थी। आपको बता दूं, वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक ही मेट्रो संचालित होती है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर और दुखद खबर, राजस्थान के बूंदी जिले के नेशनल हाईवे 52 पर 2 कारें आमने सामने भिड़ गई। इस भिड़ंत में 4 जनों की मौत हो गई है। मृतकों में 1 दिन का बच्चा, उसकी मां और दादी शामिल है। यह लोग प्रसव के बाद अपने गांव जा रहे थे, यानी कि जो बच्चा जन्मा था उसको घर लेकर जा रहे थे। इसी दौरान देवा का खेड़ा पेज की बावड़ी के नजदीक ब्रेजा और ओमिनी कार के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 जनों की जान चली गई। एक और बड़ी खबर, सीएम गहलोत 1 नवंबर को पुष्कर आएंगे। वह पुष्कर धार्मिक मेले का विधिवत शुभारंभ सहित बर्मा मंदिर एंट्री प्लाजा और रैंप का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान 1.25 लाख दीपक से पुष्कर के सरोवर घाटों को सजाया जाएगा। आपको बता दूं, पुष्कर मेला 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में 1 से 8 नवंबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे ने अप्रेंटिस के 6265 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें साउथर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3150 पदों पर, जबकि ईस्टर्न रेलवे के कुल 3115 पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in पर जाकर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के ही सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। फिलहाल प्रदेश का मौसम साफ रहेगा, लेकिन 4 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है, क्योंकि 1 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों में अब बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से राजस्थान में तापमान 4 डिग्री तक नीचे आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दोपहर में गर्मी महसूस होगी और रात में गुलाबी ठंड का एहसास होगा। एक और बड़ी खबर, त्योहारी सीजन खत्म होने के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते 3 दिनों में ही स्टैंडर्ड सोने की कीमत 650 रुपए गिरकर 51,650 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट सोना जिसे आभूषण बनते हैं उसकी कीमत घटकर 49,500 रुपए पहुंच गई है। चांदी के भाव भी 850 रुपए टूटे हैं। 850 रुपए घटकर अब चांदी 58,950 रुपए पर पहुंच गई है। देखिए, 4 नवंबर से यानी कि देव उठनी 11 से सावे शुरू हो रहे हैं और शादियों के सीजन में यह बड़ी गिरावट है। इसका फायदा आप उठा सकते हैं।
एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 94वीं कड़ी होगी। तो फिलहाल यही थी देश और प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।